हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना चैनल अजूब अहमद पर। और चलिए आपके सामने आ जाता है तिरंगा और इस तिरंगे के सैल्यूट है। और पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे और सवाल दिया हुआ है पहला में कहता है बिंदुओं 6-5 एवं -2-11 को जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमांक यदि 2 और पी हो तो पी का मान ज्ञात करें। तो दो बिंदु अगर यहाँ से एक बिंदु ये रहेगा और एक बिंदु यहाँ पे रहेगा ना, तो दोनों के बीच जब मध्य बिंदु निकालने की रहेगी तो इसका x1 और इसका y1, और अगर यहाँ हो जाएगा x2 और यहाँ हो जाएगा y2, और मध्य बिंदु हो जाता है m1 इंटू m2। तो m1 बराबर ये x को और x को जोड़ देंगे, बटा में 2 कर देंगे तो m1 m2 निकल जाएगा। तो हमें p का वैल्यू निकालना है तो p बराबर हो जाएगा, इधर वाला ले देंगे -5 और प्लस इधर दे देंगे 11 और बटा में कर देंगे 2। तो 11 में 5 घट जाएगा तो बचेगा 6 और 6/2 हो जाएगा तो कट के आ जाएगा 3। और 3 जो है इसका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा और 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है बिंदु -6-7 को कोटि है। तो -6 और -7 है, इसमें ये जो हो जाएगा ये x पद हो जाता है, ये y पद हो जाता है। और x वाले पद को ही कहा जाता है भुज और y पद वाले को कहा जाता है कोटि। आप इसमें दोनों में कोई भी पूछेगा तो उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं क्योंकि भुज और कोटि आपको पता हो गया। तो इसमें कोटि की चर्चा किया तो कोटि हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कोटि हो जाएगा -7 और -7 जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है इसका आंसर। ये ऑब्जेक्टिव सेट क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3 और तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ कहता है एक्स अक्ष पर का समीकरण है। जब अक्ष बनाएंगे ऐसे करके ऐसे, तो यहाँ पे x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, माइनस में ये y हो जाएगा और ये माइनस में y हो जाएगा। तो x अक्ष पर रेखा रहने के लिए, ये जो x अक्ष है इस पर रेखा रहने के लिए y को 0 होना पड़ेगा, तभी ना इसे रहेगा या फिर इधर रहेगा, कहीं भी रहेगा x से पर रहेगा क्योंकि दोनों को नहीं काटना है। तो x अक्ष पर रहने के लिए y बराबर हो जाना चाहिए 0 और y बराबर 0 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है इसका आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 4 है और चौथा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सेक स्क्वायर 10 माइनस कॉट स्क्वायर 80 बराबर का मान होगा। तो इसमें देखिए दोनों में किसी को भी चेंज कर देंगे तो चेंज हो जाएगा। इसी सेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर में दोनों में अंतर है, यहाँ पे 10 डिग्री है, यहाँ पे 80 डिग्री है। तो चेंज करेंगे तो अगर सेक को चेंज करोगे तो कोसेक में चल जाएगा, अगर कोट को चेंज करोगे तो टेन में चल जाएगा। अगर सेक को चेंज करोगे तो ऐसे हो जाएगा सेक स्क्वायर 90 डिग्री और माइनस में 80 डिग्री, और माइनस यहाँ हो जाएगा कोट स्क्वायर 80 डिग्री। अब ये सेक जो है कोसेक में चेंज हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर 80 डिग्री और माइनस में कोट स्क्वायर 80 डिग्री। अब सेक स्क्वायर 80 माइनस कोट स्क्वायर 80 बराबर क्या होता है, 1 होता है। और 1 जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है इसका सही आंसर। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, यहाँ पे 10 दिख रहा है तो 90 माइनस 10 होगा तो 80 बचेगा, तो डायरेक्ट कोसेक 80 लिख सकते थे, लेकिन हमने ये लॉन्ग वीडियो है इसीलिए इसमें बता दिए थे। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक -1 0 5 -2 एवं 8 2 हो तो इसके केंद्रक के नियामक होंगे। तो ये आप क्वेश्चन में बनाए होंगे x1 + x2 + x3/3। तो वैसे ही यहाँ पे -1 है, 0 है और 1 है, यहाँ पे 5 और माइनस में 2 है और एक है 8 और 2 है। तो यहाँ पे ये हो गया x1, ये x2, ये x3, इसको जोड़ दो, माइनस में 1 प्लस में 5 प्लस में 8 अब बटा में 3, और इधर हो जाएगा 0 माइनस में 2 प्लस में 2 अब बटा में हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 8 5 13, 13 में 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 12 और 12/3 हो जाएगा तो कट के आ जाएगा 4, और इधर हो जाएगा दोनों कट जाएगा तो हो जाएगा 0/3 बराबर आ जाएगा यहाँ पे 0।
तो इसका निर्देशांक निकल के आया 4 और 0, और 4 और 0 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सही आंसर। तो केंद्रक का निर्देशांक यही होता है। आप क्वेश्चन में पढ़े होंगे, इसी करके त्रिभुज बनता है, इसका बीच के बिंदु केंद्रक होता है, यहाँ से यहाँ की लाइन रहता है। तो इसका और इसका जोड़ देंगे तो बीच वाला केंद्रक का बिंदु निकल जाएगा, बटा 3 कर देंगे, तो जैसे अभी हमने बनाए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6, और छठा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो उसे अर्धवृत्त की परिमिति होगी। अर्धवृत्त की परिमिति निकालना है, तो वृत्त की परिमिति क्या होता है 2πr प्लस दोनों पट्टी त्रिज्या रहेगा तो हो जाएगा 2r, अब बटा इसमें 2 से भाग दे देंगे तो ये हो गया अर्ध परिमिति। अब यहाँ बचा कोमा, r ले लेंगे, कोमा हो जाएगा पाई प्लस 2, r का मान हो गया 7, पाई का मान हो गया 22/7 प्लस हो गया यहाँ पे 2, 7 गुना हो जाएगा ये 22, यहाँ पे 22/7 और प्लस यहाँ हो जाएगा 14, इसके यहाँ हो जाएगा प्लस में 14, 14 और 22 36, तो हो जाएगा 7 गुना 36 बटा में 7, कट जाएगा तो बराबर हो जाएगा यहाँ पे 36 सेमी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आंसर। शॉर्ट में इसको बनाना चाहिएगा तो सीधा यहाँ पे बैठा दीजिएगा r गुना 36/7, यानी r का मान हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 36 बटा में हो जाएगा 7, 7 7 कट गया तो हो गया फिर सिर्फ में 36 सेमी। तो ये शॉर्ट था, लेकिन हमने वृत्त की परिधि अगर सूत्र भी भूल जाएगा तो 2πr होता है, उससे निकाल के बता दिए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7, और 7वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। अगर कोई वृत्त है और इससे बाहर बिंदु से, चलो इस बिंदु मान लेते हैं बाह्य बिंदु हो गया, इससे इस पर कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो स्पर्श रेखा 2 खींचा जा सकता है, एक ऐसे इधर से सटा के थोड़ा सा इससे, और एक यहाँ से थोड़ा सा इधर से सटा के। तो एक बिंदु पर सटता है, तीसरी को कहता है स्पर्श रेखा। तो इस बिंदु से 2 गो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, और 2 जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है इसका सही आंसर 2। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 8, अभी हमने 7 बताए थे और अगला हो जाएगा 8। 8वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 1 + tan cot स्क्वायर थीटा का मान होगा, यानी 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर थीटा जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 9, और 9वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि tan 10 × tan 15 × tan 75 × tan 80 का मान होगा। तो यहाँ दिया हुआ है tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू फिर tan 75 डिग्री इंटू यहाँ पे tan दिया हुआ है 80 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन को देखिए मिला के, तो यहाँ पे tan 80 और tan 10 90 हो जाएगा, तो ये tan को जो है cot में चेंज कर देंगे तो cot 80 हो जाएगा। इसी वीडियो में हमने चेंज करने भी बताए थे, और इसको भी चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे तो हो जाएगा cot 75 डिग्री इंटू ये हो जाएगा यहाँ पे tan 75 डिग्री, और इसी के बगल में हम इसको ले आएंगे तो इधर हो जाएगा यहाँ पे tan 80 डिग्री। अब देखिए ये दोनों अलग अलग हो गया, tan 80 इंटू cot 80 बराबर क्या होगा 1, और गुना cot 25, यहाँ 25 ना लिखना है 75 लिखना है, गलत हो गया था सॉरी। cot 75 इंटू tan 75 बराबर क्या होता है 1, और 1 गुना 1 बराबर क्या होगा 1। तो इसका आंसर आ गया 1, और जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सही आंसर। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 10, और 10वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा + बीटा का मान होगा।
तो द्विघात समीकरण सूत्र में याद किया था आप लोग ने, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। ये सिर्फ सूत्र ही पूछा था, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप इस पूरे वीडियो को देखे हैं तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में देना है।